In this question, a water tank has a circular hole at its base. A solid cone is used to plug the hole. Exactly half the height of the cone protrudes out of the hole. Water is filled in the tank to a height equal to the height of the cone. Calculate the buoyancy force on the cone. Density of water is rho and volume of cone is v. तो उसमें यहाँ पर यह है कि इस कोन का जो यहाँ पर आधा हाइट है वो बाहर निकला हुआ है और आधी हाइट जो है वो इसमें अंदर की तरफ है, और बायंसी फोर्स इस लिक्विड की वजह से यहाँ पर क्या होगा या वाटर की वजह से क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इसमें बायंसी का जो डेफिनेशन है वो हमें बस अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा इन क्वेश्चंस के अंदर नहीं होता है। मैक्सिमम ज्योमेट्री में हमें थोड़ा परेशान यहाँ पे किया जा सकता है ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट दे करके। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करूँ तो बायंसी फोर्स हमको पहले पता होना चाहिए कि बायंसी होता क्या है। तो बायंसी यहाँ पर होता है बेसिकली जो प्रेशर फोर्सेस लिक्विड लगाती है, तो प्रेशर फोर्सेस जो लिक्विड बॉडी के ऊपर लगाती है उन सभी का रिजल्टेंट होता है। तो इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर फोर्सेस ऑन ए बॉडी इनसाइड ए लिक्विड। तो कोई सबमर्ज्ड बॉडी या फ्लोटिंग बॉडी जो भी होती है तो उस पर जो भी आप बायंसी फोर्स दिखाते हो, बायंसी फोर्स बेसिकली प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट है। प्रेशर की वजह से क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कोई भी बॉडी है जो कि लेट से यहाँ पर लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है, सबमर्ज जो भी है, तो जो भी इसका लिक्विड के साथ यहाँ पे ये कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये प्रेशर फोर्सेस लग रहे हैं, और इन प्रेशर फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को ही बायंसी फोर्स हम बोलते हैं। अगर हमें ये पता है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब कर पाएंगे। इसमें पहले कुछ इसकी ज्योमेट्री यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो वॉल्यूम यहाँ पे कौन का है वो टोटल है आपका 1/3 पाई। मैं इसके रेडियस को एक बार आर एज्यूम कर लेता हूँ। तो रेडियस अगर यहाँ पे इसकी आर है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना वॉल्यूम यहाँ पे बाहर निकला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि हाइट h/2 है और ये जो रेडियस है आप सिमिलरिटी से देख सकते हो कि ये रेडियस r/2 हो जाएगी। तो वॉल्यूम जो है वो कितना बाहर है यहाँ पर इसका, तब हमें पता चल पाएगा कि अंदर का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि अंदर तो फ्रस्टम ऑफ कोन है तो इसका डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसका वॉल्यूम जरूर निकाल सकते हैं जो बाहर है। तो 1/3 पाई रेडियस के जगह पे आप पुट कर सकते हो r/2 का स्क्वायर, और h के जगह पे h/2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये 4 और 2 8 का फैक्टर एक्स्ट्रा बनेगा, तो जो v था उसका v/8 है ये। तो बाहर जो वॉल्यूम है वो है v/8, इसका मतलब जो अंदर वॉल्यूम होगा वो होगा 7v/8 के बराबर। तो 7v/8 ये वॉल्यूम अंदर है। अब आप इस शेप का, ये जो शेप यहाँ पर है फ्रस्टम ऑफ कोन, अगर ये शेप कम्प्लीटली लिक्विड में सबमर्ज्ड होती है, चारों तरफ से अगर लिक्विड के कांटेक्ट में होती है अगर यहाँ पर ये, तो अगर इस तरीके का अगर यहाँ पर एक ये आप अज्यूम करो कि अगर एक ऐसा शेप है यहाँ पर ये इस तरीके का जो अपर हाफ ऑफ द कोन है, अगर वो अपर हाफ ऑफ द कोन अगर हर साइड से लिक्विड के कांटेक्ट में होता, ऑल राउंड अगर लिक्विड के कांटेक्ट में होता, तो फिर आप बायंसी फोर्स बड़ी आसानी से बता सकते हो। उस केस में जो बायंसी फोर्स यहाँ पर हो जाएगा वो बायंसी फोर्स यहाँ पर इस केस में हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ रो, और इसका जो वॉल्यूम है वो 7v/8 इंटू जी। ये बायंसी फोर्स हो जाता है जो कि अपर डायरेक्शन में होता। ये बायंसी फोर्स किन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पे प्रेशर का फोर्स लगा होगा, यहाँ प्रेशर का फोर्स लगा होगा, हर जगह लगा होगा, जिसमें एक जगह यहाँ दिखा दिया मैंने, यहाँ पर ऐसे लगा होगा, यहाँ पर कुछ ऐसे लगा होगा। तो इस तरीके से जितने भी इसके सरफेसेज हैं जो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में हैं, हर जगह प्रेशर के फोर्सेस लगे हैं। इनको अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूँ, लेट्स से दिस इज़ F1, दिस इज़ F2, दिस इज़ F3 एंड दिस इज़ F4, तो हर जगह यहाँ पे ये जो फोर्सेस हैं इन सभी का रिजल्टेंट ये बायंसी फोर्स है। F1, F2, F3, F4 इन सभी का रिजल्टेंट है ये बायंसी फोर्स, जो कि इसके बराबर यहाँ पे आ रहा है 7v/8 7v/8 जी वर्टिकली अपवर्ड्स यहाँ पे आ रहा है ये। अब जो हमारी गिवन सिचुएशन है उस गिवन सिचुएशन में यहाँ पर क्या हो गया है कि जो नीचे वाला फेस था उस पर लिक्विड अब फोर्स नहीं लगा रहा है, इस फेस पे लगा रहा है, इस फेस पे लगा रहा है, इस सरफेस पे लगा रहा है, इस सरफेस पे लगा रहा है, लेकिन नीचे वाले सरफेस पे एक तरीके से बायंसी फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है, प्रेशर का फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो जो ओरिजिनल सिचुएशन है वो ओरिजिनल सिचुएशन यहाँ पर ये है, इसमें F3 लग रहा है एक, तो ये F2 लग रहा है एक, तो और यहाँ पर ये F1 लग रहा है, F4 यहाँ पर गायब है, नो F4। अब जो नया बायंसी फोर्स होगा हमें इनको ही बोलना पड़ेगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उन रिजल्टेंट को हमें नया बायंसी फोर्स बोलना पड़ेगा, बी न्यू या बी जो भी हमें निकालना है वो। तो वो जो होगा यहाँ पर वो F1, F2 और F3 का रिजल्टेंट होगा।
तो मुझे अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, और इन तीनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आसानी से निकाला जा सकता है अगर मेरे को F4 पता चल जाए। और क्योंकि इन बाकी का तो पता नहीं कि वो कैसे कैसे लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो तो अगर मेरे को कैलकुलेट करना पड़े तो इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है। अगर इंडिविजुअली F1 कैलकुलेट करना पड़ जाए, इंडिविजुअली F2 कैलकुलेट करना पड़ जाए, आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ जाओगे प्रेशर चेंज होता जाएगा, तो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन F4 हमें पता है कि वो भी वर्टिकल ही है यहाँ पर। F4 जो है क्योंकि इस तरीके का हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, और उस पर ये वर्टिकल लगेगा, तो आप इसको इधर ले जा करके इस वर्टिकल में से इस वर्टिकल आसानी से माइनस कर सकते हो। और उसके बाद में क्योंकि ये और ये दोनों वर्टिकल हैं, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वर्टिकल ही आएगा यहाँ पर, और वही हमारा बायनेंसी फोर्स हो जाएगा। तो मैं F4 की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बेसिकली ये सभी जो है यहाँ पर, वो जो पुराना बायनेंसी फोर्स था उसमें से बस F4 को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे B माइनस F4 करना पड़ेगा इसमें। तो B माइनस F4, और जो B होता है वो भी वर्टिकली अप होता है, और जो F4 है वही वर्टिकली अप है। तो यहाँ पर अब मैं इन सभी का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट यहाँ पर अब लिखने जा रहा हूँ। तो जो हमारा B था वो तो हमने कैलकुलेट कर रखा है। जो F4 है आप उसे कैलकुलेट कर लो। तो F4 को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसमें। तो F4 की कैलकुलेशन यहाँ पे, तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा इस लेवल पे, तो आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है इस लेवल पे प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, क्योंकि हाइट यहाँ पर एच, डेप्थ एच के बराबर है। तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी रो जी एच, मल्टीप्लाई आप करोगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से। तो रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई पाई, सॉरी आर की जगह पे r/2 हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम रो जी एच पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये होगी F4 की वैल्यू, जो कि अब यहाँ से हट गई है। तो हट गई है तो बायनेंसी फोर्स पहले से कम हो जाएगा। पहले बायनेंसी फोर्स में ये भी काउंट हो रहा था, अब एक तरीके से बायनेंसी फोर्स में ये काउंट यहाँ पर नहीं होगा इसमें। तो इतनी वैल्यू हमें पुराने बायनेंसी फोर्स से हटानी पड़ेगी। तो रो जी एच पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसको आप वी के टर्म्स में ले आओ, क्योंकि सभी आंसर हमें वी के टर्म्स में करना है इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पाई आर स्क्वायर एच जो है ये 3v के बराबर है। तो पाई आर स्क्वायर एच 3v के बराबर है, तो ये हो जाएगा रो जी 3v/4। तो बस आप जो पुराना बायनेंसी फोर्स था उसमें से इस कंट्रीब्यूशन को हटा दो, क्योंकि ये अब कंट्रीब्यूट करना बंद कर चुका है। तो हमारा जो नेट वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है वो कम हो गया एक तरीके से। तो न्यू बायनेंसी फोर्स इज नाउ रो 7v/8 इंटू जी माइनस रो जी 3v/4, और एक तरीके से 6/8 है या 7/8 है, तो माइनस करेंगे तो इट इज़ रो वी जी/8। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर।